भाई साहब, हालांकि सीधे यहाँ पे तो समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग हैदराबाद शहर के टॉप रेटेड और ओवर हाइप्ड खानों का रिव्यू करने वाले हैं। हैदराबाद की अंदरून गलियों से हम लोग जा रहे हैं और सन्नाटे वाली गलियां हैं, और ये जानते हैं कि क्या ये खाने ओवर हाइप्ड के लायक हैं भी कि नहीं। ये 80 बकरे निकल जाती हैं। 80 बकरे दिन के। तो आइए जरा हैदराबाद के फेमस और बेस्ट रेटेड खानों का दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो आइए फिर अपने रिवायती अंदाज में चल के शुरू करते हैं। तो भाई व्लॉग का आगाज करते हैं एक ठंडी सुबह के साथ। इस वक्त सुबह के 6:45 बज रहे हैं और हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सन्नाटा है सड़कों पर। भाई सीन कुछ यह है कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि हमारा यहाँ वेलकम किया हैदराबाद के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अहमद शाह ने। अच्छा इतना बता देता हूँ, जिस पॉइंट पे हम लोग जाने वाले ना उसके सामने ये पड़ता है किले का गेट है। ये एक पक्का किला है और ये पक्का किला फेमस एक यहाँ का पॉइंट है, जगह है, उसका ये एक गेट है। चलें जी, इस सकाफत के साथ सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है इस वक्त 6:45, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्वियसली नाश्ते के लिए जाएंगे। एक कड़क टिकाऊ नाश्ता करेंगे 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। 7 बजे लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का जो है ना फुल डे जो है ना फूड टूर होने वाला है। हाँ भाई, फुल डे फूड टूर होने वाला है आज हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद की अंदरून गलियों से हम लोग जा रहे हैं और सन्नाटे वाली गलियां हैं। आपको पता है सुबह का टाइम है, 7 बजे इस वक्त जो है ना कोई दुकानें वगैरह खुली नहीं है। तो अहमद भाई ये कौन सी गली कहलाती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और दोपहर में इसकी वो हालत होती है, आपको यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। यूं खामोश गलियों से उतावलेपन का शोर मचाए हम सुबह सुबह आगे बढ़े दुल्हन पराठे का नाश्ता करने। यूं हम कुछ देर पैदल चलने के बाद पहुंचे कैफे अफजल पे, जहां से हैदराबाद का हमारा हैवी नाश्ता दुल्हन पराठे के साथ होने वाला है। लेकिन आखिर इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों रखा गया है? वाली साहब ने रखा था, इंडिया का आए थे। अच्छा, तो वजह क्या है इसको, मतलब दुल्हन की तरह सजाया जाता है इसको। अच्छा, इसकी सजावट की वजह से जैसे दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं ना। अच्छा, क्या क्या डालते, किस तरह तैयार करते हैं जरा बताइए। आप देखो, इसके अंदर बीफ का कीमा भरा जा रहा है। सही है। फिर इसके अंदर अंडा लगता है, ऊपर से अंडा लगाते हैं। सही है। 12 जड़ी बूटी का मसाला आता है। 12 जड़ी बूटियों का मसाला। आता है वो हमारा खुद का। मोटी कचौरी नुमा फ्लफी पराठे को बीच में से कट लगा के चारों कोनों में बीफ के कीमे की फिलिंग करके 12 जड़ी बूटियों वाले मसाले के छिड़काव के बाद ऊपर से रखे जाते हैं बॉयल अंडे के स्लाइस, फिर हरा धनिया, अदरक, चुकंदर। इन्हीं के ऊपर आ जाता है रेशेदार चिकन, फिर काजू डाल के इसको दमदार करके चुटकी भर खोया भी रखा जाता है। आखिर में मसालेदार चिकन लेग पीस ऊपर सजा दिया जाता है, जो कि पहले से ही हाफ डन होता है। मजीद यहाँ पर ऑयल में फ्राई किया जाता है। कितने अरसा हो गया, कितने साल पुरानी है दुकान? 50 साल पुरानी दुकान। 50 साल। दुल्हन पराठे के साथ जो है ना यहाँ पर छोले भी दिए हुए हैं। छोलों के बीच में ज़रा जो है ना थोड़ी सी दही मई है, बहुत ही ज़्यादा लोडेड है वाकई जो है ना। इसको क्या सुबह सुबह शोर मचा दिया। ये ज़रा आ जाएगा स्लाइस, ये उसके अंदर ये काजू आ जाएगा, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा आ जाएगा ये खोया। सही, इस चीज की कमी है। किसकी? इसको भी ऊपर आ जाओ। अच्छा, ये साइड में आ जाएगा अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद पहले तो ऊपर मसाले में थोड़ा सा ऊपर का जो मसाला हिट भी गया और थोड़ा सा वो ना चटपटा टाइप का टेस्ट आ रहा है ना उसका। टेस्ट कोई एक चीज का नहीं आ रहा। हाँ, मसाले भी आ रहा है, क्रंची पराठा भी, बीफ के कीमे का टेस्ट आ रहा है। कहीं पे चबाओ, जैसे आप कीमे का मजा लेना चाहो उसके मजे में खो तो इधर से काजू अपने टेस्ट छोड़ रहा है। जो बात है, आपको बाइट में कभी ये ड्राई फ्रूट की दुकान भी लग रही है। हाँ, तो कभी जो है ना ये मिठाई की जो है ना वो बेकरी भी लग रही है, कहीं कहीं खोया आ रहा है। हाँ। अब जरा एक तगड़ी बाइट चनों के साथ हो जाए। ये अब खाते हैं हम लोग रान का पीस। ओए 12 जड़ी बूटियों के मसाले मेरे तो 14 तबका रोशन कर दिए। यही बात है। और अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है ना हाफ भी मिलता है, फुल भी। हम लोगों ने फुल मंगाया था जिसमें एक लेग पीस भी है, वो है 600 रुपये। तो माजिद, इस कड़क टिकाऊ नाश्ते के बाद अब दूसरा जो है ना कौन सा आइटम है यहाँ पर?
यार वैसे तो नाश्ते के बाद बंदा कुछ सोच लेता है, लेकिन हमें जो ये रास्ते में नजर आ रहा है ना रबड़ी, हाँ। इसको स्किप नहीं करता। रबड़ी, और हाँ भाई रबड़ी भी कौन सी है? हाजी रबड़ी। कि भाई हैदराबाद की मोस्ट फेमस रबड़ियों में आती है, और ये हैदराबाद की खैर ये एक ही है, समझो एक हैदराबाद का घमंड है। चलो ये एक मसला तो हल हो गया कि हमने रबड़ी खानी है, लेकिन एक मसले की बात और खड़ी हो गई है यहाँ। क्या? वो ये कि यहाँ पर जो है ना हाजी रबड़ी के नाम से दो हैं। एक है हाजी इब्राहिम रबड़ी वाला और एक है हाजी रबड़ी वाला। तो दो ही हुए ना, हाजी हाँ। हाजी तो दो हुए ना। अब दोनों एक है ही- हाजी इब्राहिम बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा है हाजी हाजी रबड़ी। सिर्फ हाजी रबड़ी। बिल्कुल ऐसे तो ही। दोनों में असल कौन है? असल देखें, अगर दोनों से पूछेंगे ना, हाँ। तो मैं तो किसी भी चीज से पूछता हूँ ना, जैसे बन कबाब वाले से पूछ रहे हैं ये कब से लगा रहे हैं, हाँ। तो बोलता है हमारा दादा परदादा लक्कड़ दादा शक्कर दादा शाम से चलती आ रही है। लेकिन अगर दोनों से पूछोगे ना तो आपको यही बताएंगे हम असली हैं, हम असली हैं। नहीं मतलब यहाँ पर आज तक किसी को पता ही नहीं लगा कि असली कौन है। लेकिन यार मेरी बात सुनो, इन दो में से कोई एक तो नकली होगा ना। बिल्कुल है। तो वो सच्चाई क्यों नहीं कर रहा? बात तो पता ही मैं है बता यार, रहा हूँ। इतने सालों से वो कुछ झूठ बोल मुझे रहा है। ऐसा फील होता है ये हाजी रबड़ी वाले असली हैं। जैसे क्यों? हाजी इब्राहिम वाले नहीं, सिर्फ जो हाजी रबड़ी है वो असली हाजी है। रबड़ी वाले रीजन अच्छा, रीजन 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 ये है इनकी आंखें यहाँ होती है। अच्छा, यही मसला हो चौड़े सकता में है। होते हैं फुल। यहाँ तो लिखा हुआ है सिंस 1948, सिर्फ हाजी रबड़ी वाले पे, सही है। हाँ। और ये चेक करो, इधर आओ मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, और ये चेक करो तुम, ये जो है हाजी इब्राहिम रबड़ी वाले, इन्होंने तो यहाँ पे खुद लिख दिया है कि सिंस 1951। हाँ तो सिर्फ जो हाजी रबड़ी वाले वो असल हुए ना यार। तू पल गई जा खोल मेरे दिला दिया मैं। ओए होए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो, मैं मीठा लवर नहीं हूँ, मेरे ये एक्सप्रेशंस हैं। जो मीठा लवर है उसकी क्या हालत होगी। ओए होए होए, कमाल यार। ये बहुत ही स्मूथ सी है। बहुत सी हम लोगों ने रबड़ियाँ ऐसी खाई हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा जो है ना चीनी वाला वो क्रंच महसूस होता है, उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा, तो वो आपको खाते ही एक लोकल वाली फील आती है, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता। ये इतना स्मूथ टेक्सचर के साथ है और इतना कोई जबरदस्त इसका टेस्ट है यार, बहुत ही यार, ये अलग ही लेवल पे खड़ी है भाई। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मीठी भी नहीं है, बड़ी जो है ना बैलेंस मीठी है कि मतलब हर बंदा इजीली खा ले। और इनकी रबड़ी की ये कमाल बात है कि सिर्फ हैदराबाद नहीं, ये और सूबों में इवन बाहर मुल्क तक जाती हैं भाई, इनकी रबड़ी इतनी फेमस है। इस रबड़ी के बाद अभी भी बज रहे हैं सुबह के 8:30, मतलब के नाश्ते का टाइम अभी ओवर गया नहीं नहीं हुआ। है, जो अभी बात है नाश्ता भाई। जो है ना, अभी इस बार हमारा नाश्ता लंबा चलेगा हमारे भाई। तो भाई ये नाश्ते तो है के यार। लिए अब हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद की फेमस दी बम्बई बेकरी पे। इस रबड़ी के बाद ये भी केक वो प्रोडक्ट है जो यहाँ से हैदराबाद से कराची, पाकिस्तान के बाकी सूबों में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं इनके भाई। केक। जिस बहुत तरह- ज्यादा जो है ना बम्बई बेकरी की हाइप है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। जिस तरह हैदराबाद में रबड़ी लाजिम है ना, दुल्हन पराठा भी लाजिम है, हाँ। उसी तरह बम्बई बेकरी हाँ, की ये लाजिम जो है। आज जो भी आइटम हो रहे हैं ना वो सारे वही हैं, मोस्ट हाइप आइटम जो है ना यहाँ पर, जो मोस्ट फेमस आइटम है हैदराबाद के, सारे आज वो होने वाले हैं। बेकरी का नाम सुन के आपके जहन में जो बेकरी की पिक्चर आ रही है, दरअसल ये उस तरह की बेकरी नहीं। बंगला बना हुआ है, मतलब 1000-1500 गज पे तो मुझे लग रहा है भाई इस बंगले के अंदर ही जो है ना ये केक बनते हैं। भाई ज्यादातर इस तरह ना डीसी हाउस, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो, वो जो सरकारी जो सीएस हाउस और इस तरह के जो है ना वो गवर्नर हाउस और डीसी हाउस, इस तरह तुम कह रहे हो ना, हाँ, वो वाली इस feel तरह आ रही का है, उसी फील आ रही तरीके का है। ये वन मोर थिंग एक ऐड कर दें कि भाई एक बंदे को एक दिन में 2 केक ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है रिहाइश का, जो यहाँ के जो ऑनर है ना, जो इसके मालिक हैं, उनका मतलब वो उनकी रिहाइश भी इधर इसी बेंगलोर में, एक तरफ उनकी रिहाइश है और दूसरी तरफ वो उस तरफ जो है ना इनकी बेकरी बनी हुई है। अभी वहाँ भी चलते हैं अंदर। और अंदर का कुछ ये सीन है। भाई यहाँ पर है लाइन सिस्टम, ठीक है, और माजिद लाइन में लग चुका है। कार्ड के जरिए जो है ना वो आप पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ कैश है। 2 पाउंड 2 डबल चॉकलेट।
बड़ी डिसेंट सुलझी हुई पैकेजिंग वाली केक की अनबॉक्सिंग की। हमने ऑर्डर किया था इनका डबल चॉकलेट केक। वो जिस तरह आईफोन का नहीं रैपर हटाते हैं। हाँ वो वाली फीलिंग आ रही है। चना कैसे खाएंगे इसको? अबे एटीएम है ना। साफ वाला होना चाहिए भाई, साफ वाला होना चाहिए ताकि इस पे कट लगाए खाने का भी दिल करे। ये रगड़ रगड़ के रगड़, पसीना तो नहीं शर्ट पे। यूं एटीएम कार्ड से डबल चॉकलेट केक का हैप्पी बर्थडे किया, ये जानने को कि आखिर इसकी जो इतनी हाइप है वो बजा है कि नहीं। ये अच्छा, पहले तो मीठे के बारे में बताऊं तो मीठे जो इसके ऊपर जो क्रीम की एक लेयर लगी हुई है ना, चॉकलेट की, सॉरी, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मीठी आपको लग रही है खाने में। बाकी अंदर जो नीचे वाला जो केक है ना वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। टेस्ट की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही क्लास। जिस तरह बम्बई बेकरी ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, टेस्ट भी उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है। किसी को मेरा एहसास नहीं है। भाई आओ खाओ खाओ। जिस तरह केक का डबल चॉकलेट नाम है तो बाइट में आपको 70% क्वालिटी चॉकलेट आ रहा है। मतलब सुबह के नाश्ते में अगर बम्बई बेकरी का केक मिल जाए, क्या समझते हो, पूरे दिन की क्रेविंग्स किल हो जाए। गेम्स हैं। ये 2 पाउंड डबल चॉकलेट केक रेट में है 1610 रुपए, जिसपे 18% टैक्स लगा है 290 रुपए। यूं एक केक हमें टोटल 1900 रुपए का पड़ा। जियन सदा जिनके जिंदगी मिट्टी साम बता है, मिट्टी साम बता है। हाँ तो भाई फिर कौन सा अगला मोतबर फूड करवा रहे हो हैदराबाद? भाई हैदराबाद का अगला मोतबर फूड है। देखो 3 दिन बंदा हैदराबाद में रहे, उन 3 दिन में सिर्फ एक यहाँ का पुलाव कवर करे। तो ये नाइंसाफी होगी जरा हैदराबाद के साथ भी और यहाँ के फेमस पुलावों के साथ। हाँ, ये बात तो यार, यहाँ के पुलाव और बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है। बिरयानी नहीं, वो बिरयानी लिखते हैं, बिरयानी कराची वाले कहते हैं आप मशहूर है बिरयानी के नाम पे। नहीं आपने उलट कह दिया, उल्टा हम इसको पुलाव कहते हैं, आप इसको बिरयानी कहते हो। हम इसे बिरयानी कहते हैं, बिल्कुल है ना, आप उल्टा बोल गए ना, ये भाई कंफ्यूज हो गया। तो भाई हम पहुंचे हैं हैदराबाद की ओवर हाइप्ड अकरम बिरयानी पे। मतलब हैदराबाद में सबसे पहले यखनी पुलाव कौन लेकर आया था यहाँ पर, जो बहुत ही ऑथेंटिक असली नस्ली था? हमारे हिसाब से तो हमें तो काफी टाइम हो गया, तकरीबन 25 साल से अकरम बिरयानी चल रहा है। और हमारे जब तक हमारा जहाँ तक इल्म है, अकरम बिरयानी बेस्ट है हमारे हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी। कराची के यहाँ पर एक भाई आए, उनसे जरा मालूम करते हैं पुलाव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। देखे देखे लग रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कराची से? यार ये मुझे एक बात बताओ, कराची से यहाँ पर स्पेशली पुलाव खाने आए हो? जी जी जी, स्पेशली पुलाव खाने आए हो? गोश्त की क्वालिटी की सेटिस्फेक्शन ये है कि मालिक खुद भी जो है ना सामने ही सामने प्लेट बना के खुद ही खा रहे हैं। एक होता है ना कि यार गोश्त पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, चावल कैसे होंगे, किस तरह बनाते होंगे, मालिक हमारे सामने खा रहा। तो ये जो है ना मेरे तो कम से कम दिल को तसल्ली हो गई यहीं पर ही खड़े खड़े। आप बनाते कैसे हैं ये यखनी पुलाव? सर ये हमारा क्या जादू है इसके अंदर यार, मुझे ये भी बताओ। बस आप लोगों की मोहब्बत है ये बस। हाँ मोहब्बतें तो बाद में होती है, वो मोहब्बतें कम मिलती है क्योंकि हमें यहाँ पर टेस्ट मिलता है। अब ये बताओ ये टेस्ट कैसे आता है? ये टेस्ट बस है, बस ये प्राइवेट है बस। अच्छा ये मतलब बताने का नहीं है बस। कस्टमर यहीं के हैदराबाद के ही हैं, कहीं और से भी कस्टमर आते हैं आपके पास? आप देख सकते हैं आपके पीछे ही है, कहीं कोई कासमाबाद से, कोई जामशोरों से। ये पार्टी कहाँ से आई हुई है? अच्छा अच्छा, कराची से। वाकई इतनी दूर से सफर कर रहे हो यार एक प्लेट पुलाव के लिए। डाले में कितने का डीजल जला है? 15,000 का। ऐसा भी क्या है अकरम पुलाव में, ये जानने के लिए स्लो मोशन में 1 किलो बीफ पुलाव का थाल लगवा दिया। पहले इस बोटी का तुम कट चेक करो। ये बोटी साथ में ये एल शेप में बोटी कटी हुई है, यहाँ पे रवात है इसमें और ये बीच में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बाइट इतनी गर्म थी कि जायके का कुछ पता ना लग सका।
यहाँ के पुलाव वाकई जो है ना, हर कोई एक दूसरे के नक्शे कदम पर। बहुत ज्यादा अगर आप फर्क तलाश करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ही मुश्किल से तलाश कर पाएंगे आप, जो है ना मुश्किल होगी आपको, क्योंकि मतलब बहुत ही सेम लगते हैं। शायद ही 19-20 या 19.5-20 का आपको कहीं ना कहीं फर्क नजर आए। यखनी वाला प्रॉपर इम्तियाज़, इसमें भी जायका, क्योंकि ये है ही ऑथेंटिक यखनी पुलाव। स्पाइसेस का बहुत ही कम इस्तेमाल है, बहुत ही हल्की सी आपको फील आ रही है स्पाइसेस की, अदरवाइज यखनी की आ रही है। और बीफ के मीट का आपको फ्लेवर आ रहा है भरपूर एक ही बाइट का। जहाँ तक मेरे इल्म में है तो हुज़ैफा पुलाव और अकरम पुलाव के मालिक दोनों आपस में भाई हैं। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली हैदराबाद की वीडियो नहीं देखी, उन्हें हुज़ैफा पुलाव वाली कहानी का नहीं पता होगा। कहने का मतलब ये कि दोनों तकरीबन जुड़वा, लेकिन पर्सनली मुझे हुज़ैफा पुलाव को ज्यादा अच्छा लगा। काफी देर हो चुकी है हमें अभी पुलाव खाए हुए, लेकिन अभी तक जो है ना मुंह के अंदर वो यखनी वाला टेस्ट मतलब घूम रहा है चारों तरफ। ये पुलाव है 150 रुपए पाव है, 600 रुपए किलो है जी। और इसका एड्रेस क्या रहता है? एड्रेस है लतीफाबाद 11 नंबर मेन रोड। तू पल गई जा खोले मेरे दिला दिया महरूमा। तो जनाब अभी हैदराबाद के ऐसे स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जिनकी हाइप का ग्राफ कोरोना में यूं उड़ान भर गया, मतलब उसकी हाइप को पर लग गया और उसके बाद उसका ग्राफ अभी तक नीचे नहीं आया। मजीद जो ना उनके ग्राफ को पर लगते ही जा रहे हैं। जो बात है भाई वो तो नजर भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही दुनिया यहाँ पर नजर आ रही है। भाई मैं बात कर रहा हूँ बरोही बलोचिस्तान की। यहाँ पर इनका फेमस है मटन दम पोक, उसके अलावा इनकी कढ़ाई भी फेमस है। अच्छा सीन ये है कि ये है चिकन कढ़ाइयों का सेक्शन और ये है पूरा जो है ना मटन कढ़ाइयों का सेक्शन। अब यहाँ से देखें ज़ारों कतार कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं कि बंदा अगर एक टाइम पे गिने तो गिन नहीं पाएगा। यहाँ पर एक लंबी कतार अलग लगी हुई है कढ़ाइयों की, और ये इस तरफ कढ़ाइयों का एक अलग सेटअप है, यूं कतार लगी हुई है। फिर यहाँ पर जो है ना एल शेप बना हुआ है, वहां पर वो सारी लंबी लाइन दूसरी लगी है। मतलब एक टाइम पे अगर देखा जाए ना तो 60-70 से ऊपर ही जो है ना कढ़ाइयाँ लगी। उस्ताद ऐसा ही है? मजे की बात यहाँ जो भी बनता है लकड़ी पे बनता है। उसके अलावा इनके बारबेक्यू भी। ये यहाँ का मोस्ट रनिंग आइटम है चिकन मलाई कबाब, जिसमें दही और क्रीम का पेस्ट लगाया जाता है और उसके ऊपर व्हाइट तिल भी डाले जाते हैं। इस तरफ ये पूरा सेटअप आपको नजर आ रहा है बरोही बलोचिस्तान का, और इसी के साथ ही यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बनते हैं सारे मटन दम पोक। ये जितने भी सारे पतीले सब में मटन दम पोक है। मटन दम माशाल्लाह कितना जाता है दिन का ये 80 बकरे निकल जाते हैं। 80 बकरे दिन के? जी, पूरे बकरे क्या कह रहे हो तुम? अच्छा तो इसमें एक बकरे के कितने पीसेस डले हुए होते हैं एक पतीले के अंदर? 1 किलो का 1.5 किलो का। अच्छा एक पीस 1 किलो का 1.5 किलो का। और तकरीबन इसमें कितने पीस होते हैं एक पतीले में? एक पतीले में 5 बकरे आते हैं। 5 बकरे आते हैं एक पतीले के अंदर। भाई ये दम पुक के पतीले, बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए सुभान अल्लाह।
भाई मटन दमपुक का सीन कुछ यूं होता है कि मटन की पीसेस होते हैं किलो के 1.5 किलो के, उन पे मसाला लगा हुआ होता है, फिर यहाँ पर उनको स्टीम किया जाता है बड़े बड़े पतीलों में। उसके बाद दूसरा प्रोसेस वहाँ होता है आगे, वहाँ पर जो है ना वो ग्रिल करते हैं, और ग्रिल के दौरान भी ऊपर से कोई इनका मसाला बना हुआ होता है स्पेशल, वो उसके ऊपर गिराते हैं, फिर मजीद उसको ग्रिल करते हैं। उसके बाद ये जो है ना दमपुक रेडी होता है, जिसको ये राइस के साथ सर्व करते हैं। तू पल गई जा खोलवे। ओए होए होए, ये आ गया कोयलों पे। अब यहाँ पर ग्रिल होगा और उसके बाद फिर इधर इसी दौरान इस पे मसाला भी ऊपर से गिराया जाएगा और फिर उसको मजीद ग्रिल किया जाएगा। तू पल गई जा खोलवे। अच्छा, दमपुक वाले ये राइस होते हैं? हाँ ये राइस मिलते हैं भाई दमपुक के साथ। दोबारा दिखाना जरा भाई। ट्रे तैयार हैं, उनमें राइस आएंगे, फिर ऊपर जो है ना दमपुक के पीस रखे जाएंगे। तो हर कोई पोजीशन लेके खड़ा हुआ है। हाँ सारे वेटर अपने अपने ऑर्डर लेके आए, किसी एक का भी एक ट्रे नहीं है। एक ट्रे नहीं है भाई। ये देखें भाई, राइस का सेशन शुरू हो गया है। अब देखें कितनी जो है ना धमा चौकड़ी मच गई है यहाँ पर। हाँ ये आ गए, देखो कैसे रड़ियाँ पड़ गई हैं। ओ भाई साहब, अलग ही सीधे यहाँ पे तो समझते बाहर है कि हो क्या रहा है बस। इस सारे सीन को देखकर तो वाकई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक दिन में आखिर कितने बकरे यहाँ से निकलते होंगे। माशाल्लाह जी, ब्रूही बलोचिस्तान पे दस्तरखान सज गया है हमारा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं भाई कढ़ाई से। भाई कढ़ाई है हमारे पास चिकन की, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है। साथ में लेंगे ग्रेवी। अच्छा, इनके पास जो है ना चिकन देसी मुर्गे की भी होती है और फार्मी वाली भी होती है, लेकिन ये हम लोगों ने मंगवाई है फार्मी वाली। अच्छा, टमाटर जो है ना इसके अंदर आपको साबित नज़र आ रहा है। दिखने में थोड़ा सा जो है ना कढ़ाई अजीब सी लग रही है, मतलब वो एक होता है ना कि लुक वाइज कढ़ाई आंखों को मज़ा देती है, उस तरह लुक वाइज मज़ा नहीं दे रही, लेकिन खाने में टेस्ट बहुत ही कमाल है। परफेक्ट स्पाइसेस, बिल्कुल बैलेंस जो है ना वो है, चटपटा इसके अंदर, बहुत ही कमाल की कढ़ाई है। ये है कि शोरबे में भी बहुत अच्छा टेस्ट है। दिखने में इतना कमाल नहीं लग रहा, लेकिन शोरबा भी बहुत क्लास का बना हुआ है। आ जाते हैं चिकन मलाई कबाब, जो इनके तिल वाले कबाब बोले जाते हैं। ज़रा कबाब चेक करें, इतना थिक कबाब मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये चेक करें, बहुत ही ज़्यादा मोटा है ये। और ऊपर से जो है ना इस पर क्रीम की टॉपिंग हुई भी होती है, वाइट तिलों की टॉपिंग हुई भी होती है। अंदर से चेक करें, ये बड़ा ही सॉफ्ट सा इसका जायका है, बहुत ही क्रीमी इसका जो है ना टेस्ट है। एक तो ऊपर से भी इन्होंने क्रीम की टॉपिंग की है बाकायदा। इन जो है ना चिकन कबाब को वाइट क्रीम और दही और क्रीम का मिक्सचर होता है, उसमें इसको नहलाते हैं, तो फिर उसी वजह से फिर इसका टेस्ट भी निकल के सामने आ रहा है। माइल्ड सा टेस्ट है, क्रीमी है। थोड़ा सा ये है कि क्रीम एक्स्ट्रा ज़्यादा हुई है तो उसी वजह से थोड़े से हैवी लग रहे हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट में अच्छे हैं। चस्ते गए यहाँ पर, रोल बड़ी आई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, पहले से हैं भाई? असल चस तो यहाँ आने वाली है। अच्छा, सबसे पहले इनकी मैं राइस की बात करूँ तो ये जिस तरह एक वो मंदी राइस होते हैं, ये वो भी नहीं है, और एक वो जो यखनी राइस होते हैं, ये वो भी नहीं। ये है वेजिटेबल राइस। इसके अंदर आपको गाजर भी मिलती है, कैप्सिकम भी, और बंद गोभी वगैरह, और साबित ये जो ना आपको लाल मिर्च भी नज़र आ रही है। हम लोगों ने मंगवाई है दस्ती। आपको कमर वाली भी मिलेगी, आपको गर्दन वाली भी, रान वाली भी, दस्ती वाली भी। तो हमने मंगवा ली है एक तगड़ी दमदार दस्ती। ओए होए होए, नरमो मुलायम गोश्त है इसका भाई। ओए होए, ये चेक करो, ये अंदर से इतना नरम मुलायम और जूसी मीट हो रहा है। ये चेक करो,
ये बाइट बनाएंगे, ये ऊपर रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीट मटन का। अल्लाह हबीबी। इतने ऊपर से स्पाइस दिख रहे हैं, उतने ज्यादा लगे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा ही लगेंगे, शायद वो मटन का ऑथेंटिक टेस्ट आने नहीं देंगे, लेकिन उसका ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है, बहुत ही जूसी फ्लेवर आ रहा है। पहले तो कहूँगा दम है भाई, दम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जुबान पे पड़ते ही ना आपके मतलब वो तासुरात से ही बता देती है कि ये किस लेवल पे खड़ी है। मतलब ये वो चीज़ है कि जुबान पे पड़ते ही आपकी आवाज़ निकल जाती है, ओए होए होए, ये वाले तासुरात होते हैं। बहुत ही अच्छा मीट, टेंडर है, बहुत ही जूसी है, फ्लेवरफुल है, और राइस के साथ मज़ा कर रहे हैं। राइस भी बड़े सॉफ्ट हैं और बड़े लाइट्स हैं, तो इसी वजह से जो है ना मीट का प्रॉपर टेस्ट आने दे रहे हैं, एक रिच सा। भाई चस्प तो हर निवाले में आई है। अब ज़रा जो है ना रायते वाला एक प्रॉपर और एक कंप्लीट और एक जो है ना खतरनाक जंबो बाइट हम लोग बनाएंगे। ओए होए होए होए, ये एक्स्ट्रा मीट भर भर के, एक तो राइस के नीचे भी मीट पड़ा हुआ है, ऊपर भी रख दिया है। होए 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 होए। असल में वो जुमला तो यहाँ पर शूट करता है कि चस्ते गया पर रुल बड़ी आई है। बलोची टिक्का कढ़ाई में जो मसाले यूज होते हैं ना, वही मसाले इन्होंने दमपुक में भी यूज किए, जब भी इस दमपुक का टेस्ट थोड़ा बहुत बलोची टिक्का कढ़ाई जैसा भी आ रहा है। मतलब उस तरह के मसालों वाली फील, उस तरह के मसालों वाला टेस्ट आपको आ रहा है। वैसे अगर ये ऊपर से जो मसाला लगा हुआ है अगर थोड़ा सा कम हो जाए ना तो और ज्यादा बेहतर। उससे क्या है कि मटन का जो अपना ऑथेंटिक जो है ना वो एक जूसी टेस्ट और ज्यादा इनहेंस होकर आएगा, तो और ज्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन इस तरह भी कोई मतलब कम वाली बात नहीं, इस तरह भी एक कमाल ही ये रख रहा है। इसका टोटल बिल आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, हैदराबाद का टूर अभी खत्म नहीं हुआ जनाब। इस वीडियो को आपने जरूर भी लाइक करना है, इसको शेयर करना है, इस पे कमेंट करना है, क्योंकि बनता तो है माजिद, जो बात है बनता है भाई। मेहनत आपने वसूल करवानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। हाँ? खाना खाया आपने, हाँ। मजा आया आपको? मजा आया, जबरदस्त मजा आया। वीआईपी हमारी तरफ से क्या चाय ठंडा कुछ? पक्की बात है, पक्की बात है। बस आपने बोल दिया चाय भी होगा, ठंडा भी होगा। अरे दूर से आए हो, आपके लिए इज्जत है भाई। ये वाली एंडिंग और ज्यादा अच्छी हो गई। ओके सर, ओके ओके।